किसी भी मुश्किल सूरत हाल में हमारे बुज़ुर्ग हमें इस बात की तलकीन करते हैं कि हमें सब्र और शुक्रगुज़ारी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। अब ये देखा ये गया है कि बहुत सारे लोग जो मुआशी तौर पर पीछे रह जाते हैं, वो इस बात का गिला शिकवा करते रहते हैं कि जी वो जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत की पॉलिसीज़ ऐसी हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो इस वजह से हमारे हालात ख़राब हैं। और फिर उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को हालात और वाक़यात के सुपुर्द कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी ये बस हम सब्र किया हुआ है जी, अल्लाह करेगा जनाब हालात चेंज हो जाएंगे, जब हुकूमत चेंज होगी, अब बारिशें होंगी, ये होगा वो होगा, तो फिर हमारे हालात भी चेंज हो जाएंगे, वरना उस वक्त तक तो हम कर ही कुछ नहीं सकते, हम वेले बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सब्र का मतलब ये नहीं है। सब्र का मतलब ये है कि हम एक अच्छे तरीके से अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी गलतियों से सीखें, और किसी माहिर नफ्सियात या किसी मेंटोर या गुरु या किसी सियाने बंदे से मशवरा करें कि हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किलात क्यों आ रही हैं। तो उन मुश्किलात के ऊपर वर्किंग करके उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। मसलन महंगाई का जीना ये हर वक्त ही आया रहता है, तो इस पर काबू करने की ज़रूरत इस सेंस में नहीं है कि हम सब्र करके बैठे रहें जी महंगाई कम होगी, महंगाई ने कम कोई नहीं होना, ये बढ़ती ही रहेगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम अपनी आमदन को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ हम ये सब्र का जो पीरियड है, जब उस पीरियड में हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, आमदनी को इम्प्रूव करेंगे, तो फिर ही महंगाई के जिन पर हम काबू पा सकते हैं। इसी तरह शुक्रगुज़ारी का जो रवैया है उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमें हर वक्त शिकायती टट्टू नहीं बनना चाहिए जी। मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात मेरी माँ की वजह से हैं, अब्बे की वजह से हैं, बीवी की वजह से हैं, बच्चों की वजह से हैं, या मुल्की हालात ख़राब हैं, या इंटरनेशनल हालात ख़राब हैं, ये वो इस किस्म के शिकायती रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। बल्कि शुक्रगुज़ारी का रवैया यही है कि हम जो अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हैं उनको पॉजिटिव यूज़ करें और अपनी एक पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट करें। हर वक्त मायूसी का रोना रोने की बजाय एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें अपना, और अपने आप को मैसेज दें कि आई कैन डू इट। मैं ये हालात जो मुश्किलात सामने आई हैं इनके ऊपर काबू पा लूँगा, और ये जिन गलतियों की वजह से आई आइंदा मैं उस तरह की गलतियाँ नहीं करूँगा। तो इस तरह जब हम सब्र भी करेंगे, शुक्रगुज़ारी का रवैया अख्तियार करेंगे और शिकायती टट्टू नहीं बनेंगे, तो फिर अल्लाह ताला की भी मदद हमारे शामिल हाल होगी और हम एक मज़ेदार और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं।